अच्छा स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? यस सर, हो रही, आ गई। जी सर, जी ठीक सर। है, ठीक है। अच्छा, आज की लैब है लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 2, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो लास्ट टाइम जो हमने जो लैब 1 की थी वो बेसिक जो हमने रिवीजन की थी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की लैब्स की। जो टास्क किए थे वो बेसिक C++ थी। अब इसमें यही है C++ में लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि C++ जो है वो एडवांस है, और जो OOP है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C+ की है वो मज़ीद एक एडवांस हो जाती है हमारी प्रोग्रामिंग। उसको लिखने का जो स्टाइल है, जो प्रोग्रामिंग करने का जो राइटिंग स्किल्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं बिल्कुल। और जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, जो हाई फाई प्रोजेक्ट जितने भी आपको मिलेंगे, जो बेसिकली जो इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो C++ पे बने हुए होते हैं, तो उस टाइप की जो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है आपके थ्योरी में कि एक हैंड को इन्होंने क्लास बनाया है, तो उसके दो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। इसी तरह अभी जो मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, इसमें एक क्लास रखूंगा ह्यूमन की। क्लास हो सकती है कार की। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, तो ह्यूमन का नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसके स्किल्स क्या है। तो ह्यूमन एक क्लास हो गई, और उसके अंदर जो ये चीज़ें आ रही हैं कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ये ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह आपकी कार हो गई, तो कार अब कौन सी कार है, उसके इंजन क्या है, टायर कौन से हैं, फ्यूल टैंक क्या है, सीट कवर्स क्या है, सीट्स क्या है, उसका पावर कितना है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक स्टूडेंट की क्लास बनाऊं, तो स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट किस स्टूडेंट मेडिकल का, इंजीनियरिंग का है, तो स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट की एज कितनी है, उसकी क्लास कौन सी है, कौन सा रोल नंबर क्या है, इनरोलमेंट नंबर क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। तो ये क्लासेस में होता है। क्लास एक नॉर्मल सा वर्ड, एक क्लास एक नॉर्मल सी कोई भी क्लास, नॉर्मल सी कोई भी चीज़ है, डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लियरली डिफाइन करेंगे। क्लास से हमें चीज़ का सिर्फ ये टॉपिक पता चल जाएगा, हाँ भी ये चीज़ अगर ह्यूमन की है तो हाँ पता चल जाएगा इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी ना इस क्लास में वो ह्यूमन के बारे में होगी। अगर स्टूडेंट की क्लास है तो इसका मतलब इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस स्टूडेंट्स के बारे में होगी। अगर ये कार, अगर क्लास आपने कार की बनाई है, जो भी डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लास बनाने का स्टाइल है वो ये है कि क्लास हम लिखते हैं क्लास, क्लास नेम आएगा, फिर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसमें लिखा है एक्सेस एक्स स्पेसिफायर है, डेटा मेंबर्स है, और मेंबर फंक्शंस है। अच्छा, एक्सेस स्पेसिफायर जो है हमने नेक्स्ट लैब में ही पढ़ना है। वो ये होते हैं कि आपको क्लास को क्या रखना है, उसको जो है प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, या प्रोटेक्टेड रखना है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो अगर आप हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये देखें, प्राइवेट है, पब्लिक है, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर्स कहलाता है। इसमें प्रोटेक्टेड भी होता है। अच्छा, ये क्या करते हैं कि जो आप इसके अंदर वो डिफाइन करते हैं, डेटा मेंबर जो भी डिफाइन करते हैं उनको क्या रखना होता है, प्राइवेट रखना है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लास से बाहर से कोई इसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है। और अगर आप पब्लिक रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास के बाहर से भी उन डेटा को एक्सेस कर सकता है। अगर आप प्रोटेक्टेड लगते हो तो उसका मतलब ये होता है कि वो मजीद ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, वो क्लास के अंदर भी लिमिटेड जगह पे कॉल होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको जब क्लास आपने लिखा है तो ये क्लास नेम आएगा जिस टाइप की भी आप क्लास बना रहे हो। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट हो सकता है। अब एक्सेस स्पेसिफायर है, ये डिपेंड करता है आप पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। ठीक है, इसको हम नॉर्मली प्राइवेट भी रखते हैं, पब्लिक भी रखते हैं। और उसके बाद आप डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पे हमने क्लास ह्यूमन डिसाइड किए कि एक ह्यूमन के बारे में मैंने क्लास बनाई, क्लास ह्यूमन। ठीक है। तो ह्यूमन में जो
एक्सेस स्पेसिफाइड प्राइवेट रखा है इसको, ठीक है। उसके अंदर ये जो चीज़ है इंटीजर एज, वेट और हाइट, ये मैंने तीन डेटा मेंबर्स रखे हैं। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, 5 या जितने चाहे रख सकते हैं, ठीक है। तो डेटा, ये जो चीज़ है ना इंटीजर एज और वेट और हाइट, ये मेंबर वेरिएबल्स भी कहलाते हैं और डेटा मेंबर्स भी कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा ना डेटा मेंबर्स, ठीक है। अब जितने भी आप यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर एज, इंटीजर वेट, इंटीजर हाइट, कैरेक्टर, रिलीजन, ये सब जी क्या है, ये डेटा मेंबर्स हो गए या मेंबर वेरिएबल्स भी इनको कह सकते हैं। अब आपको क्या करना होता है, जब पब्लिक का एक्सेस स्पेसिफायर में आप डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो एज है, वेट है और हाइट जो है, इन तीनों को आप फर्दर डिफाइन करेंगे कि एज में आपको क्या डेटा लेना है, वेट में क्या लेना है, हाइट में क्या लेना है। तो ये जो चीज कहलाएगी ना पब्लिक के अंदर, वो कहलाएगी कि ये है मेंबर फंक्शन। जैसे एज का ये एज जो है डेटा मेंबर है, और जब इसका फंक्शन ये बना तो ये कहलाएगा मेंबर फंक्शन, ठीक है। दिस इज मेंबर फंक्शन, ओके। तो ये आपको हमेशा याद रखना है ये चीज़ें, कि ये क्या है, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, और ये क्लास के अंदर इंटीजर एज क्या है, और ये जो फंक्शन बना हुआ है कौन सा फंक्शन है, इसका नाम क्या है। तो ये तो मेंबर फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये डेटा मेंबर्स हो गए, और ये जो ह्यूमन लिखा हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। तो अब यहाँ पे देखें, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, जब आपने, ये तो एक क्लास होगी, दिस इज कंप्लीट क्लास। ये जो आपकी लिखी हुई यहाँ प्राइवेट से स्टार्ट हुई, प्राइवेट में आपने इंटीजर एज, वेट, हाइट, पब्लिक ह्यूमन एज, वाइड ह्यूमन रिलीजन, वाइड डिस्प्ले। अब ये यहाँ पे क्लास खत्म हुई, दिस इज कंप्लीट क्लास, ये एक क्लास। अब इसमें जो आपने ये प्राइवेट लिखा है ना, इंटीजर एज, वेट और हाइट, इसका मतलब ये है, ये एज, वेट और हाइट, ये तीन जो डेटा मेंबर्स हैं, ये क्लास के अंदर तो ये कॉल हो सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं होंगे। तो ये जो है देखें यहाँ पे, जो मेंबर फंक्शंस हैं वो तो इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर अंदर। लेकिन ये क्लास यहाँ खत्म हो गई तो इसके बाहर ये वेरिएबल्स डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है, ये मेंबर फंक्शंस के थ्रू होंगे। अब यहाँ पे क्लास खत्म हुई, वाइड मेन, जब आपका मेन प्रोग्राम आपका ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ लिखा है ह्यूमन असद। अब ये असद जो नाम मैंने लिखा है असद, ये एक क्लास मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। ये क्लास ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर मैं डिफाइन कर रहा हूँ असद, ठीक है। असद एक बॉय, एक बॉय या स्टूडेंट मैंने ले लिया है असद। असद डॉट, अच्छा अब इसकी क्या बताना है हमें, एज बताना है, वेट बताना है, हाइट बताना है। इसमें तो सब नहीं लिखा हुआ, इसमें सिर्फ रिलीजन का लिखा हुआ। तो इसमें लिखा असद डॉट ह्यूमन एज। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब लिखा है असद डॉट ह्यूमन एज, तो ये इस क्लास में जाएगा, और ह्यूमन एज, यार ये माइक किसका है, प्लीज इसको बंद कर लें, माइक सब लोग बंद कर लें प्लीज। ह्यूमन असद डॉट ह्यूमन एज, ह्यूमन एज में क्या है, अब मेंबर फंक्शन में देखें ह्यूमन एज का मेंबर फंक्शन कहाँ पे, दिस इज द मेंबर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एज। तो जब आपने असद डॉट ह्यूमन एज किया तो यहाँ से कंपाइलर यहाँ पे जाएगा और ये सब रीड करेगा। यहाँ पे लिखा सी आउट इंटर एज, तो हमसे एज मांगी जाएगी, हाँ जी असद की एज कितनी है, इंटर एज। तो ये यहाँ डिस्प्ले लिखा है एज में, ये हमने इनपुट कलेक्ट कर लिया। अच्छा एज क्या है, एज ये इंटीजर है जो आपने पहले डिफाइन किया, तो ये क्लास के अंदर कॉल हुआ डायरेक्टली। ये डायरेक्टली जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे एज जो है आपने एक्सेस नहीं किया, आपने ह्यूमन एज जो पब्लिक के अंदर डिफाइन हुआ है उसको, अगर आप यहाँ पे इसको, ये पब्लिक लिखा है, इसको प्राइवेट कर देते तो फिर हम ये काम भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। पब्लिक का मतलब ये है कि हम पूरे प्रोजेक्ट में उस मेंबर फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, जब चाहे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट हो गया तो प्राइवेट तो फिर क्लास के अंदर ही यूज हो,
ठीक है, अगर इसको भी प्राइवेट कर देते तो फिर हम यहाँ भी इसको यूज नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ यूज करना था इसलिए हमने इसको पब्लिक कर दिया। तो और ये जो प्राइवेट है ये इसको हम यहाँ यूज नहीं कर पा रहे। असद डॉट ह्यूमन एज हुआ तो ये मेंबर के ये रन हो गया। अब क्या हुआ, एज हमने कलेक्ट कर ली। सेकंड क्या है, असद डॉट ह्यूमन रिलीजन। असद डॉट ह्यूमन रिलीजन मतलब कि मेंबर फंक्शन इसका चेक होगा ह्यूमन रिलीजन का जो मेंबर फंक्शन है वो कहाँ पे है, यहाँ पे आए और ये ह्यूमन रिलीजन का मेंबर फंक्शन है, इसको रन कर दिया। कंपाइलर जो इसको रन करेगा सी आउट इंटर रिलीजन, ठीक है। सी इन रिलीजन, अब ये कैरेक्टर रिलीजन है क्योंकि 10 कैरेक्टर्स का जो है तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, मतलब जो स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स आएंगे वो 10 है। आप इसको 15 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। हम 10 की इसमें रिक्वायरमेंट रख दी, 10 एटलीस्ट 10 का हो, नहीं सॉरी एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम 10 का हो। और जो लेजेंड को जो नाम है कुछ भी कितनी भी स्पेस का हो सकता है, लेकिन 10 के अंदर अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे रिलीजन इंटर हो गया, इसका रिलीजन जो है सी इन रिलीजन, रिलीजन की स्ट्रिंग है, यहाँ पे जाके इसके स्ट्रिंग के अंदर कलेक्ट हो गया, डेटा आ गया, ठीक है। थर्ड आ गया असद डॉट डिस्प्ले। अच्छा, क्लास के अंदर हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया है वाइड डिस्प्ले का। वाइड डिस्प्ले का काम सिर्फ इतना है कि सी आउट करना है एज को और सी आउट रिलीजन, यानी कि एज और रिलीजन को प्रिंट करना है, और उनकी जो डेटा होगा वो इंटीजर एज और रिलीजन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी क्लास है, उसके अंदर हमने कुछ मेंबर फंक्शन डिफाइन किए, और ये जो इसका पार्ट कहलाएगा ना, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये असद जो है दिस इज द ऑब्जेक्ट, क्लास ह्यूमन है और असद जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसके जो जितने और ये जो हमने ह्यूमन एज, ह्यूमन रिलीजन और जो डिस्प्ले बनाया, दीज आर द मेंबर फंक्शंस। बेसिकली ये जो हम लैब कर रहे हैं इसमें आपको इनके नेम पता होना जरूरी है कि कौन से डेटा मेंबर कौन सा है, क्लास कौन सी है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। मतलब आपको सामने रख के पूछा जा सकता है भाई इसमें ये बताओ कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें क्लास कौन सी है, एक्सेस स्पेसिफायर्स कौन कौन से हैं, आपने इसको प्राइवेट क्यों यूज किया, आपने इसको पब्लिक क्यों यूज किया, ठीक है। अब इसको जैसे ही इसमें लैब नंबर 1 टास्क है, create a class of largest number that determines the largest number among the two values, decide the attributes, number of member functions and number of objects, ठीक है। ये इसका फर्स्ट टास्क होगा जो आज की लैब है, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम जो हमारा ये जो हमने ये जो एग्जाम्पल है इसको पहले हम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको ये? जी सर, नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो देख लेना, अगर इसको कोई लिखने में प्रॉब्लम आपको डिस्प्ले से ही नहीं हो रहा हो तो बता देना मुझे। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लास क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं। क्लास ह्यूमन हो गई, ठीक है। और प्राइवेट, इसको हमने प्राइवेट किया है इंटीजर एज, इंटीजर एज हो गया, और ये वेट हो गया, और ये हाइट हो गई, ठीक है। कैरेक्टर रिलीजन, रिलीजन को हमने एक स्ट्रिंग लेना है, ठीक है। और ये
अच्छा स्टूडेंट, ये इसमें कुछ चेंजिंग जो है वो आप मुझे अभी करके बताएंगे, ठीक है? मैं अभी बताता हूँ आपको। इसको कर लेते हैं पहले। ये मैं अब मेंबर फंक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है? मेंबर फंक्शन में मैंने सी आउट किया इसको, और यहाँ पे एज ले लेते हैं इसकी, इंटर एज। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया आपका ह्यूमन एज का जो है एक मेंबर फंक्शन हो गया। सेकंड मेंबर फंक्शन आपका है ह्यूमन रिलीजन। अब इसमें भी क्या करना है हमें, इसका रिलीजन जो है इंटर करना भी क्या है, इसका स्ट्रिंग जो भी है इसमें आएगी। जो डेटा आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है ना, वो हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ये हमने कर लिया, ये क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें आपने क्या किया, प्राइवेट क्लास ह्यूमन डिफाइन की है, इसमें प्राइवेट किया है। जो आपके मेंबर वेरिएबल्स या डेटा मेंबर्स हैं वो इंटीजर एज है, वेट है और हाइट हो गए, जबकि स्ट्रिंग में रिलीजन है 10, उसका साइज जो है वो 10 अल्फ़ाबेट्स है। और पब्लिक में वाइड ह्यूमन एज है, सी आउट इंटर एज, सी इन एज। ये आपका मेंबर फंक्शन है एज का, जो एज इंटर कर रहा है। सेकंड है ह्यूमन रिलीजन, जो रिलीजन इंटर कर रहा है। और डिस्प्ले का जो है वो जो आप डेटा लेंगे वो डिस्प्ले करा रहा है। अब ये तो काम, ये हो नहीं रहा काम, ये कॉल हमें कराना है। अब ये जब ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे ना आप, तब ये कॉल होगा सब। तो अब जो मेन प्रोग्राम आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये मेन आपने लिखा है यहाँ पे, ठीक है?
ठीक है स्टूडेंट, ये सर रिलीजन में जो है क्या कहते हैं, एक असद मिनट डॉट इसमें, हिकमन, रिलीजन में ई बड़ा हो गया। एक मिनट, और भी इसमें एरर आ रहा है, प्राइवेट इज नॉट। अच्छा, इसको स्टूडेंट्स आपके पास अगर ये सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, इसको, इस प्रोग्राम को बनाइए और मुझे बताएं इसमें क्या रिजल्ट आ सर रहा है। ये आप कॉपी करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें ताकि हम डायरेक्ट वहीं क्या से कॉपी चीज़, करके, क्या क्या कह रहा हूँ? ये प्रोग्राम जो है पूरा। ये कोड 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 आप कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना ताकि हम अपने प्रोग्राम में चला लें। मैं अभी चलो मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट को। ये लैब मैंने सेंड की थी ना तुम लोगों को। सर लेकिन वो तो स्क्रीनशॉट है ना सिर्फ, जो प्रोग्राम का है। ये देखो आपने सामने टाइप आ करा गया, है। ये आ गया प्रोग्राम। टाइप तो करना पड़ेगा तुम्हें। ये देखो यहाँ तो पे अगर टाइप सामने आ करके गया, इसको अभी टाइप करो। यहाँ इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो अपने सॉफ्टवेयर में इसको करके देखो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। जो सामने लिखा हुआ है ये आ रहा है। सर कंट्रोल ए दबा के कॉपी कर लें, उसके बाद पेस्ट कर दें व्हाट्सएप में। एक मिनट रुको, सर नजर नहीं आ रहा, ब्लर हो रही है पिक। एक मिनट रुक जाओ। सर ये ऊपर रिलीजन का आर स्मॉल है और नीचे जो डाटा टाइप ने आपने डिक्लेयर करा है वो स्मॉल है और जो नीचे है वो बड़ा लिखा हुआ है सर। इसका तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, इसको एक मिनट। जी अब देखें इसको, मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया है। सर आ मिल गया, गया। उसमें मिल गया। इसको देखो, आप कॉपी करें, पेस्ट करें, अपने सॉफ्टवेयर पे करके देखें और फिर मैं फिर स्क्रीन आप लोग शेयर करके मुझे दिखाएंगे क्या रिजल्ट आया।
सब लोगों को मिल गया बेटा, किसको नहीं मिला? सबको, सबके पास रिसीव हो गया? ये जी सर सर, बड़ी हो गया। एरर दे रहा है सर, एरर दे रहा है जो आपको दे रहा था। टाइप करना पड़ेगा सर दोबारा। ठीक है, उसको कर लो, थोड़ा सा चेंजिंग करो, क्या एरर आ रहा है? सर वो जरा फाइल भेजिएगा, हमारे पास फाइल ही नहीं है लैब की। कौन सी फाइल? तो आप इसमें से टाइप किया आपने? लैब 2 नहीं है हमारे पास, 1 और 1 भी दी थी आपने लास्ट टाइम, 2 नहीं है हमारे पास। लैब 2 नहीं सेंड की मैंने। एक सर। मिनट रुको, अभी लेंस सेट कर।